दतिया इलेक्शन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, हेमंत खंडेलवाल का नाम, शिवराज सिंह चौहान का नाम शामिल है। नरोत्तम मिश्रा को भी स्टार प्रचारक बनाया गया है। 22 नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया गया है। दतिया इलेक्शन से जुड़ी ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दतिया इलेक्शन से जुड़ी बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का नाम इसमें शामिल है, शिवराज सिंह चौहान का नाम इसमें शामिल है और हेमंत खंडेलवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उनका भी नाम इसमें शामिल है और नरोत्तम मिश्रा को भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया गया है। 22 नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया गया है। 30 जुलाई को वोट डाले जाएंगे और 3 अगस्त को नतीजे घोषित होंगे। उसके पहले 22 नेताओं की जो लिस्ट है वो तैयार कर ली गई है जो प्रचार करेंगे। नरोत्तम मिश्रा को भी स्टार प्रचारक बनाया गया। 22 नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया गया है। दतिया इलेक्शन से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, हेमंत खंडेलवाल, शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा स्टार प्रचारक की सूची में शामिल हैं। 22 नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया गया है। शिवकांत आचार्य संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवकांत, 30 जुलाई के पहले तमाम बड़े दिग्गज मध्य प्रदेश के अलग अलग जगहों पर प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। 22 स्टार प्रचारकों की लिस्ट तैयार की गई है, क्या कुछ जानकारी और? जी हाँ, बिल्कुल। कैंडिडेट बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही ने डिक्लेयर कर दिए हैं और आज नामांकन की आखिरी तारीख है, जिसमें कांग्रेस के प्रत्याशी चाहे घनश्याम सिंह हो चाहे अनुराग तिवारी हो बीजेपी से, इसके आशुतोष तिवारी माफ कीजिएगा, इनके लिए नामांकन दाखिल होगा। इसमें ही शक्ति प्रदर्शन होगा। इसके साथ ही बीजेपी ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए अपने स्टार प्रचारकों की, जिसमें 40 नाम शामिल है, सूची जारी कर दी है, जिसमें हेमंत खंडेलवाल हो चाहे शिव प्रकाश हो, शिवराज सिंह चौहान हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, डॉक्टर मोहन यादव हो सीएम, और नरोत्तम मिश्रा को भी स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल रखा गया है। इसके साथ ही दोनों ही पार्टियों ने जातीय समीकरण को साधने के लिए भी 2-2 नेता मैदान में उतारे हैं, जो सभी जातीय समीकरण को भी वहां पर साधेंगे। और आप देखेंगे आज से ही नेता दतिया में नेता जो है अपना डेरा डाल देंगे। इसके साथ ही शक्ति प्रदर्शन भी बहुत कुछ मायने रखता है, क्योंकि कांग्रेस को भी एकजुटता दिखानी है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी को भी एकजुटता दिखानी है, क्योंकि जो अभी घटनाक्रम हुआ है नरोत्तम मिश्रा की टिकट काटे जाने को लेकर, जिसमें जरूर थोड़ा सा बैकफुट बीजेपी आई थी और नरोत्तम मिश्रा हालांकि अब जरूर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ है। उनके कार्यकर्ता जो नाराज थे उनको मना लिया गया है और सब लोग एक साथ बीजेपी के पक्ष में प्रचार करेंगे और भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। वहीं कांग्रेस का दावा है कि वो अगर नरोत्तम मिश्रा को बीजेपी चुनाव में मैदान में उतारती तब भी कांग्रेस जीतने वाली थी। 2023 में वो ये ऐसा नरोत्तम मिश्रा को हरा कर दिखा चुके हैं और अब जबकि जो आशुतोष तिवारी को जो उतारा है तो उनका जो जीत का मार्जिन है और बढ़ जाएगा। यानी कि ये कह सकते हैं कि कांग्रेस भी अपने कॉन्फिडेंस लेवल पर हाई है और बीजेपी वही दावा कर रही है कि वो भी चुनाव जीतेगी, क्योंकि वो जो इससे पूर्व जो कांग्रेस के विधायक थे वह राजेंद्र भारती, उनके भ्रष्टाचार को, उनके परिवार के भ्रष्टाचार को दतिया की जनता देख चुकी है। लेकिन अब देखना होगा कि जनता के मन में क्या इस उपचुनाव का मायने आगे अगले आने वाले विधानसभा चुनाव में चाहे नगरीय निकाय के चुनाव होने उनमें देखने को मिला, या केवल ये ईगो की केवल एक बात रहेगी, अपने ईगो सेटिस्फेक्शन की बात रहेगी। क्योंकि यहां पर नरोत्तम मिश्रा की भी प्रतिष्ठा दांव पर है। अगर आशुतोष तिवारी चुनाव जीतते हैं तो फिर नरोत्तम मिश्रा का माना जाएगा कि उन्होंने पार्टी का पूरा सहयोग किया और पूरी पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ ली। और अगर इसका जो चुनाव परिणाम उल्टा निकल कर आता है तो कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा की छवि धूमिल होती है और ये कयास लगाए जाएंगे कि कहीं ना कहीं उनके कार्यकर्ता थे, उनके समर्थक है, उन्होंने पार्टी को पूरा सहयोग नहीं किया है। हालांकि कल नरोत्तम मिश्रा दिल्ली पहुंचे थे, वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करने की बात आ रही थी, लेकिन कल उन्होंने किसी से मुलाकात नहीं की और उन्होंने कहा था कि उनका प्रोग्राम अभी किसी से मिलने का है भी नहीं, वो अपने किसी परिचित से मिलने के लिए आएंगे। हाँ, लेकिन वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे, बातचीत भी करेंगे और अपनी बात भी रखेंगे। तो मोटा माटी ये कह सकते हैं कि नरोत्तम मिश्रा फिलहाल अपने सारे पत्ते नहीं खोल रहे हैं। वही कांग्रेस की अगर बात की जाए तो राजेंद्र भारती जब वो दिल्ली पहुंचे तो उनका
यही बयान आया था कि मैं इसी से पैदा हुआ हूं तो इसी में मरूंगा भी। पार्टी के लिए उन्होंने कहा था, ये बहुत बड़ी बात थी जिसकी तारीफ हर कोई कर रहा था। उमा भारती तक का एक पोस्ट आया सोशल मीडिया पर जिसमें वो नरोत्तम मिश्रा की इस बात की तारीफ करती हुई नजर आई हैं। तो इस तरह अब जो है सब कुछ ठीक नजर आ रहा है। जो माहौल बीते दिनों कुछ खराब नजर आ रहा था, समर्थकों में जो गुस्सा था नरोत्तम मिश्रा के, वो सब अब शांत हो चुका है। कांग्रेस की तरफ से कौन कौन पहुंच सकते हैं नॉमिनेशन फाइलिंग के दौरान, इसको लेकर कोई जानकारी आपके पास, शिवकांत? जी हाँ, बिल्कुल। जो है राजेंद्र भारती की भी कयास लगाए जा रहे हैं, वो भी नामांकन में दाखिल रह सकते हैं, उनका पूरा परिवार रह सकता है। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, अजय सिंह सहित तमाम कांग्रेस की जो लीडरशिप है मध्य प्रदेश कांग्रेस की, वो सभी लोग रहेंगे। इसके अलावा घनश्याम सिंह और उनका परिवार पूरा शांत रहेगा। बड़ी संख्या में कांग्रेस के जो नेता हैं, चाहे दतिया, ग्वालियर, चंबल संभाग से ताल्लुकात रखते हो, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा भी मौजूद रहेंगे और वो भी कहीं ना कहीं अपनी शक्ति प्रदर्शन करेंगे और एकजुट होने का संदेश देंगे, क्योंकि उनके जो लीडरशिप है, एकजुटता को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। जो राज्यसभा चुनाव में हम देख ही चुके हैं और लगातार बीजेपी इसी जो कांग्रेस की कमजोर कड़ी, इसी को सबसे बड़ा हथियार बनाती है। दूसरी बात यह है कि राजेंद्र भारती जिस वजह से विधायकी उनकी गई है, भ्रष्टाचार की वजह से गई है, जो एफडी घोटाला की बात सामने आई थी, उसको भी जो है कहीं ना कहीं छिपाने की कोशिश करेगी और उसको कांग्रेस बीजेपी पर ब्लेम करने की कोशिश करेगी और बीजेपी का जो टारगेट रहेगा उनका राजेंद्र भारती ही रहेंगे। और जो घोटाले की बात सामने आई थी जिसमें राजेंद्र भारती को जो है सजा मिली है, उसको कहीं ना कहीं भुनाते हुए दतिया चुनाव में जो है केंद्र बिंदु में रखकर अपना पूरा चुनाव प्रचार आगे बढ़ाएगी। दूसरी बात, यहां सबसे बड़ी बात दामोदर यादव की भी देखी जा रही है, क्योंकि वो भी एक बड़ा फैक्टर है, वो ताल ठोक रहे हैं और वो भी अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। तो मामला त्रिकोणीय जरूर नजर आ रहा है, लेकिन अब देखना होगा जनता किस तरफ जाती है। फिर से कांग्रेस पर भरोसा करती है या फिर सत्ताधारी दल जो पहले से सरकार में है और विकास कार्य पूरी जितना होना है वो सरकार की तरफ से होके जाना है, तो या फिर बीजेपी को मौका देती है। ये तो हालांकि 30 तारीख को क्लियर हो जाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि आज नामांकन दाखिल होने के बाद मामला रोचक होने वाला है। जी, बने रहिए आप शिवकांत, आगे भी आपसे जानकारी